आस्था जो है वो भारी पड़ जाती है, लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल राम रहीम का मैं जो आप जिक्र कर रहे थे, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि तमाम सरकार के सिपाही नतमस्तक होते थे, जाकर ढोक लगा रहे हैं उनके यहाँ। मैं कह सकता हूँ कि देखिए चाहे वो सेवादारों की कमी हो, पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा कमी है। क्यों नहीं एक एसओपी बना करके सरकार को ये लिमिटेड करना होगा कि एक सत्संग में इससे ज्यादा भीड़ नहीं आ सकती। हादसा या साजिश, ये हादसा भी हो सकता है, हादसा तो हो गया, लेकिन क्या ये किसी की साजिश है? क्यों जाके नेता जा करके वहां पर उनके जो है चरण चुंबन करते हैं। उर्दू के मशहूर और मकबूल शायर का एक शेर है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बादे गुलिस्तां करने को, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। बेखौफ अंदाज, बेबाक ज़बान, नमस्कार, मैं मोहसिन खान। चर्चा है, सवाल सुलग रहे हैं हाथरस के हादसे के बाद कि आखिरकार इस हादसे में जो पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई। बाबा फरार है या फिर उसको आसमान खा गया या फिर ज़मीन निकल गई है। अपने वकील को बुलाता है, कागज़ साइन करता है, लेकिन पुलिस लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही है। सत्संग हुआ तो बाबा ने भक्तों को भगवान भरोसे छोड़ दिया और भगवान ने भक्तों को बाबा के भरोसे छोड़ दिया, और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि बाबा की चरणों की धूल लेने के चक्कर में भगवान को प्यारे हो गए। आखिरकार तथाकथित कई बाबा सलाखों के पीछे हैं, सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बाबाओं पर, नए बाबाओं पर यह विश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है जनता का? क्या अंधविश्वास है या अंधभक्ति है? और इसमें भी सत्संग और समागम में तमाम तरह की हम तस्वीर को देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या आधी आबादी की नज़र आती है, यानी कि महिलाओं की नज़र आती है। इसी पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया के न्यूज़ रूम से तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। हेमंत जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो हाथरस में सर हादसा हुआ और उसके बाद में हम देखते हैं, चाहे फिर राम रहीम की बात करें, रामपाल की बात करें, आसाराम है, राधे माँ, तमाम ऐसे बाबा हैं जो तथाकथित रूप में रहे, सलाखों के पीछे, लेकिन उसके बाद भी नए बाबाओं पर अब जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि बाबाओं का एक जो दौर है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आता। अंधभक्ति और आस्था का सैलाब है जो हर किसी के घर कर जाता है, और हिंदुस्तान के अंदर ये स्थितियां बहुत हैं। खासकर उत्तर भारत के अंदर ऐसे कई मामले निकलकर सामने आए। आपने जिक्र किया कई बाबाओं का, राम रहीम का आपने जिक्र किया, रामपाल का जिक्र मैं भी करूंगा क्योंकि हरियाणा में रामपाल का वो दौर आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला उसको बाहर निकालने के लिए लगा रहता है, लेकिन असला बड़े बड़े हथियारों के साथ, अपने कमांडो के साथ वो अंदर रहता है जब उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये एक स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर कि बाबाओं को लेकर अंधविश्वास, अंधभक्ति, आस्था जो है वो भारी पड़ जाती है, लोगों की जान जा रही है, जो ये वर्तमान में मामला निकलकर सामने आया। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक लोगों की है, और यही एक वजह है कि बाबाओं को फलने फूलने अगर दिया जाता है तो वो केवल और केवल वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के खातिर इन बाबाओं की तमाम रासलीलाओं को आंख मूंद कर होने दिया जाता है। और यही मतलब यही बात है ना कि जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने रसूख के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इन बाबाओं को पनपने देते हैं और फिर इनका अच्छा खासा प्रभाव बन जाता है। तो ये भी मान लिया जाए कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी चलती है। बिल्कुल राम रहीम का मैं जो आप जिक्र कर रहे थे, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि तमाम सरकार के सिपाही नतमस्तक होते थे, जाकर ढोक लगा रहे हैं उनके यहाँ। और उसके कुछ ही समय के बाद जब सरकार वहाँ पर बन जाती है बीजेपी की, तो फिर उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी बदलती हुई नज़र आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख, राजनीतिक जो संरक्षण इन बाबाओं को प्राप्त होता है, वो उसके पीछे की वजह यही है कि वोट बैंक की राजनीति। अभी जो वर्तमान में जिन बाबा का जिक्र, जो लगातार जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर बातचीत हो रही है, गिरफ्तार नहीं किया गया। आश्रम कई हैं, कई जगह पुलिस बैठी है, वहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, सेवादार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो मेन एक्यूज माना जा रहा है, FIR में नाम नहीं है बाबा का, लेकिन जाहिर सी बात है कि 121 से भी ज़्यादा लोगों की अगर जान पर बन आई, कई लोगों के घायल होने की खबर, कई लोग लापता हैं, अभी तक पता नहीं है, ऐसी भी स्थिति है, कई लोगों की शनाख्त भी नहीं हो पाई। तो ये क्या माना जाए कि क्या उनकी मौत की जिम्मेदारी उस बाबा की नहीं बनती है? अब वो अलग बात है, एक छोटा सा लेटर बाबा जो है वो जारी कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है, जो आयोजकों ने किया वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी संवेदनाएँ हैं। एक लेटर मात्र से काम चल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है कि इससे सबक लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ऐसे, क्योंकि अभी हमने देखा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरे किसी भी कार्यक्रम में इस तरीके की भीड़ भाड़ ना हो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी एक जानकारी सामने आ रही है, मथुरा
वृंदावन से प्रेमानंद महाराज, जिनके रात के वक्त में ही दर्शन होते हैं। वो पदयात्रा के लिए निकलते हैं, तो तकरीबन 2:15 बजे एक लंबी पदयात्रा उनकी रहती है और सुबह भोर तक 4 बजे तक पदयात्रा रहती है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अब ये पदयात्रा जो है अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी जाती है, जब ये मामला निकल कर सामने आया। तो मुझे लगता है जो वाकई अवेयर हैं, जो लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, धर्म के साथ साथ जो आस्था है और अंधविश्वास है उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो लोग ज़रूर उस पर आगे आएंगे और ऐसी घटनाएं कम से कम रुकनी चाहिए। जाहिर तौर पर न्यूज़ 1 इंडिया भी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें हाथरस, एटा, मैनपुरी तमाम जगह से दिखा रहा है जो बाबा के इस सत्संग में हादसा हुआ। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, सवाल इस बात का है, जिस तरह हेमंत जी भी जिक्र कर रहे थे, कि एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि अब सत्संग और जो नए बाबा हैं, जो तथाकथित बाबा जेल में भी बंद है, उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की आज की तस्वीरें आ रही हैं जन्मदिन की, लाखों की भीड़ वहाँ पर उमड़ आई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आस्था होती है ना, वो अंधी होती है, उसको बोलते हैं अंधी, और उसको मतलब ये है कि अंधविश्वास भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, हाथरस जो है, वो मथुरा के पास है। मथुरा 84 कोस में अपने आप में धार्मिक स्थल है, पूरा 84 कोस, आसपास के ज़िले जो हैं, इवन जो है राजस्थान की सीमा और हरियाणा की सीमा भी 84 कोस में पड़ती है। मथुरा जो है धार्मिक स्थल है, हाथरस उसके पास जुड़ा हुआ है। उससे आगे आप कासगंज में जाएंगे, वो अपने आप में धार्मिक स्थल है। तो ये पूरा जो एरिया जो है वो धार्मिक स्थल है। यदि बात करें जिस तरह से ये जो आयोजन हुआ था, इसमें कमी ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि देखिए चाहे वो सेवादारों की कमी हो, पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह के आयोजन मथुरा में बहुत होते हैं। लाखों की भीड़ जो है मथुरा में हर सैटरडे संडे होती है और डेली हज़ारों तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं। इससे कहीं ज़्यादा लाखों करोड़ों की तादाद में जो है, जब मुड़िया पूर्णिमा होता है, मुड़िया पूर्णिमा होती है गुरु पूर्णिमा के दिन, उस दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, तो लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। आज तक कभी कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इसके बाद यदि इसी का ही एक उदाहरण लिया जाए तो बाबा जय गुरुदेव का आश्रम है वहाँ पर, उसको दूसरा ताजमहल कह सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से बना हुआ है संगमरमर का कि दूसरा ताजमहल लगता है। मथुरा शहर के बीचों बीच है, वहाँ पर भी जो सेवा है वो पुलिस नहीं संभालती है, वो पूरा सेवादारी संभालते हैं, जिनके अनुयायी लाखों आते हैं और हज़ारों सैकड़ों जो है उसमें वो संभालते हैं सेवा। लेकिन आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। वृंदावन के आश्रम है, देखिए जो मुख्यमंत्री ने कहा, कल भी कहा और जिस दिन हुआ है उस दिन उन्होंने भी कहा कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जांच होगी, हादसा या साजिश। ये हादसा भी हो सकता है, हादसा तो हो गया, लेकिन क्या ये किसी की साजिश है? क्योंकि धर्म को बदनाम करने की, सनातन को बदनाम करने की क्या कोई साजिश है ये इस तरह की? क्योंकि इस तरह के धार्मिक आयोजन होते आए हैं और होते रहेंगे, है ना। आशीष जी, ये तो एक तय हो गई कि जांच होगी, उस जांच के बाद होगा कि ये हादसा है, साजिश है। हम चर्चा इस बिंदु पे कर रहे हैं कि तथाकथित बाबाओं के जेल जाने के बावजूद भी आखिरकार ये जो नए बाबा आ रहे हैं, इनको लेकर जो जनता में ये विश्वास है, अंधविश्वास है, या एक तरह की ये भेड़ चाल है कि फला बाबा आए हैं, नए बाबा आए हैं और तरह तरह की चीज़ें कि मैं भस्म से ये कर दूंगा, स्पर्श करूंगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, नल का पानी पियोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या ये संभव है? देखिए ऐसा है कि हज़ारों प्रवचन, लाखों जो लोग आते हैं प्रवचन में, चाहे वो किसी के भी ले लो, लाखों लोगों की यदि बात करें तो लाखों लोगों में से ऐसे भी होंगे 100 आदमी जिनका काम हो गया होगा ना। 1 लाख आदमी आया, 1 लाख में से 100 ऐसे आदमी आए जो अपनी मुराद लेके गए और पूरी हो गई। बस वो उनके भक्ति जो है वो ट्रेंड चल गया, वो उनकी नज़र में वो बाबा जो है भगवान है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आज अगर मान लो मैं यहाँ 100 लोगों को कुछ बात बताऊं कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, उसमें से अगर 2 के पास में भी जो मैंने बोला वो अगर फलित हो गया तो मैं उनकी नज़र में भगवान हूँ। तो ये जो है ये आस्था का विषय है, ये इस चीज़ का विषय नहीं है। इसीलिए सीएम बार बार कह रहे हैं कि हादसा या साजिश, हादसा या साजिश। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और इस खबर पर लगातार आपकी नज़र बनी हुई है। चर्चा इस बात की हम कर रहे हैं, अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, या फिर आस्था का विषय है कि इतने सारे बाबाओं के पीछे जो एक भेड़ चाल चल पड़ी है। देखिए मोहसिन, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 3 सवाल किए, आस्था, अंधविश्वास, ये वाकई में ये आस्था भी है, अंधविश्वास भी है, और जिस तरीके की भेड़ चाल चल रही है कि कौन कितनी भीड़ जुटा सकता है,
सबसे बड़ी बात यह है कि ये आस्थावानों का देश है। कहते हैं लोग इसको भले क्रिटिसाइज करें कि सपेरों सांप और सपेरों का देश है। ये वाकई में वो देश है जहां पर सांप भी पूजे जाते हैं, सपेरे भी पूजे जाते हैं। ये वो देश है जहां पर आस्था के नाम पर चरण रज के लिए लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन हमको ये भी समझना होगा, इस आस्था के साथ जो हमारा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को इस तरीके से तैयार करना होगा। एक सवाल उठता है कि जब सबके लिए गाइडलाइंस हैं तो इन बाबाओं के लिए गाइडलाइंस क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक एसओपी बना करके सरकार को ये लिमिटेड करना होगा कि एक सत्संग में इससे ज़्यादा भीड़ नहीं आ सकती। एक सत्संग में अगर आपको आयोजन करना है तो उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना होगा। और क्यों जनमत के नाम पर, अंध श्रद्धालुओं के नाम पर क्यों बार बार प्रशासन को दबना पड़ता है? सबसे बड़ी बात है, ये कोई पहली घटना नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगी। ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में आस्थावान का देश है और आस्था के आधार पर लोग जो है इसी तरह से बाबाओं का चरण जो है चुम्बन करते रहेंगे और अपनी जान देते रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमको तय करना होगा कि लिमिट क्या है, एक्सट्रीम लिमिट क्या है। ब्रजेश जी, राजनीतिक संरक्षण भी तो एक बड़ी वजह नहीं हो सकती इसके पीछे? देखिए, राजनीतिक संरक्षण हर उस जगह पर होगा जहां जनमत होगा, क्योंकि जनमत बहुमत तैयार करता है और वो जनमत इन बाबाओं के पास है। आपको क्या लगता है, यहाँ बड़े से बड़े आप उठा करके देखिए, राम रहीम को लेकर के ले लीजिए, आसाराम बापू को देख लीजिए। इसके साथ जो है हरियाणा में एक और जो है बाबा था जिसने बाकायदा पुलिस को सीधे तौर पर रामपाल, जो सीधे तौर पर चुनौती दिया था। ये वो तमाम एक दो फहरिस्त हैं। इस आप जिस क्षेत्र में देखेंगे उस क्षेत्र में एक कम्युनिटी वाइज, कास्टिज्म वाइज अलग अलग फैक्टर, जो सोशल और कास्टिज्म फैक्टर को साधते हुए बाबा आपको मिलेंगे, जो किसी न किसी बड़े धड़े को जो है प्रभावित करते हैं। तो आखिर राजनीति क्यों नहीं उन पर दबाव, क्यों जाके नेता जा करके वहाँ पर उनके जो है चरण चुम्बन करते हैं? वजह सिर्फ यही है कि अगर उस बाबा के पास 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख फॉलोअर हैं और अगर आप जा करके उनके जो है आप जा करके उनका चरण चुम्बन करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे वो सारे वोटर आपकी तरह इन्फ्लेक्ट होंगे। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, इसीलिए इस पूरे मामले में भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाया।